2 दिन बाद यानी जुमे को इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्के है और इस हवाले से इल्जाम तराशियों और दावों में शिद्दत आ गई है। हुकूमत दावा कर रही है कि ये ओपन एंड शट केस है, किसी वजीर आजम के खिलाफ इतनी बड़ी करप्शन का केस आज तक नहीं बना, जबकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इस केस में इमरान खान ने कोई जुर्म ही नहीं किया, कोई ज़ाती फ़ायदा ही नहीं लिया, प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा था जो उन्हीं को वापस कर दिया गया। साथ ही तहरीक इंसाफ इस केस में मौक़िफ़ बदलते बदलते यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून पर नवाज शरीफ को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक पीटीआई इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून का दिफा कर रही थी, उनके फलाही कामों की तारीफें कर रही थी। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से तहरीक इंसाफ ने आज तक जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं, हुकूमत जो दावे करती रही है, आज इस हवाले से तफसीली हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। 2018 में बरतानिया से शुरू होने वाले इस बड़े स्कैंडल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टाइकून शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी जैसे अफराद पर करीबी ताल्लुक और गठजोड़ के इल्ज़ामात हैं। मगर इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा बाकी सारे मुल्ज़िमान अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। ये कहानी शुरू हुई थी दिसंबर 2018 में कि जब बरतानिया में बरतानवी तहकीकाती इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून और के मालिक की फैमिली के कुछ अकाउंट्स मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज करना शुरू कर दिए। तफसीलात के मुताबिक पहले 14 दिसंबर 2018 को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी शहरियों के बैंक अकाउंट्स में 20 मिलियन पाउंड्स फ्रीज कर दिए और फिर बाद में 12 अगस्त 2019 को एनसीए ने प्रॉपर्टी टाइकून के अहले खाना के बैंक अकाउंट से 120 मिलियन पाउंड्स और 1 हाइड पार्क की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये अकाउंट्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत मुंजमद करवाए थे, यानी इस कानून का नाम ही जुर्म के जरिए हासिल होने वाली रकम है। सिर्फ नैब ही नहीं, खुद पीटीआई दौर के मुशीर एहतसाब और इस केस के अहम किरदार बैरिस्टर शहजाद अकबर भी 2019 में यही हक़ाइक़ तस्लीम कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ ये मामला दिसंबर 2018 से चला आ रहा था। दिसंबर 2018 में एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर होता है जिसके तहत एक अकाउंट जब्त किया जाता है। फिर उसके फॉलो अप में जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो फर्दर उसके एसेट्स फ्रीज करते हैं। 8 अकाउंट्स और फ्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ ये वाज़ेह हो रहा है कि प्रॉपर्टी टाइकून दिसंबर 2018 में ही बरतानिया में तहकीकात की जद में आ गए थे और उन्हें बरतानवी हुक्काम को वजाहत देनी थी कि मुंजमद किए गए पैसे और असासे कहाँ से आए हैं और उनके ज़राए क्या हैं। अब इस दौरान प्रॉपर्टी टाइकून एक अहम काम करते हैं। वो तकरीबन 4 महीने बाद यानी अप्रैल 2019 में जहलम में सुहावा के मकाम पर 458 केनाल ज़मीन खरीदते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल कर देते हैं। इस हवाले से नैब के रेफरेंस में बताया गया है कि रिकॉर्ड से वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टाइकून ने 458 केनाल ज़मीन अप्रैल 2019 में खरीदी और फिर उसे सैयद जुल्फ़िकार बुखारी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अप्रैल 2019 में जो ज़मीन जुल्फी बुखारी को ट्रांसफ़र की गई थी, ने ये ज़मीन खरीद कर अल-कादिर ट्रस्ट को अतिया की थी। हालांकि उस वक्त ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। अब ये सूरत हाल अप्रैल 2019 की थी, जिस वक्त नैब के मुताबिक ने ज़मीन खरीद कर जुल्फी बुखारी के नाम पर मुंतकिल कर दी थी और फिर ठीक 1 महीने के बाद मई 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान सुहावा में अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखते हैं। बाकायदा इफ्तिताही तकरीब होती है। इमरान खान अल-कादिर यूनिवर्सिटी के अगराज़ व मकासद के हवाले से अपनी तकरीर में तफसीलात सामने रखते हैं, मगर उस वक्त तक अवाम को ये नहीं बताते कि इमरान खान जिस यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख रहे हैं उसके लिए ज़मीन किसने दी है और उसे चलाने के लिए करोड़ों रुपए के अतियात कहाँ से आए हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में बाकी सारी बातें बताई, मगर इस हवाले से खामोश रहे कि यह ज़मीन उन्हें प्रॉपर्टी टाइकून ने दी है। और इसी दौरान लंदन में एक गैर मामूली डेवलपमेंट होती है और इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बरतानिया के दौरे पर चले जाते हैं और 23 अक्टूबर 2019 को खबर सामने आती है कि शहजाद अकबर की लंदन में के मालिक से मुलाकात हुई है, जो उस वक्त बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के रेडार पर थे। बाद में खुद शहजाद अकबर ने तस्लीम किया कि वो मुआहदे से पहले और बाद में भी उनसे मिलते रहे हैं। उन्होंने ये जवाब भी पेश कर दिया कि क्या केस चलने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून से ना मिल सकते हैं और ना कोई बात कर सकते हैं। इसका मतलब और इसका लॉजिक ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप और बिजनेसमैन के साथ ना ही कोई सरकारी बंदा मिल सकता है, ना बात कर सकता है, ना कोई टाइम की बात है ना। वैसे उस टाइम पर मैंने आपको टाइमलाइन बताई, 23 अक्टूबर को आप मिलते हैं, 6 नवंबर को मुआहदा हो जाता है, 3 दिसंबर को आप उसको कैबिनेट से पास कर देते हैं। दिस इज व्हाई इट बिकम्स डॉजी। अगर इसका ये मतलब है कि कोई भी शख्स किसी से कहीं मिलता है तो वो एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, आप किस दुनिया में बैठे हैं। मगर शहजाद अकबर की इस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद एनसीए की तरफ से बरतानिया में की पकड़ी गई रकम के हवाले से गैर मामूली पेशरफ्त होती है। नैब के रेफरेंस के मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए की सेटलमेंट के हवाले से शहजाद अकबर 6 नवंबर 2019 को यानी मुलाकात के 14 दिन बाद एक खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर लेते हैं।
नैब के रेफरेंस में इस हवाले से दावा किया गया कि शहजाद अकबर इमरान खान नियाजी के साथ मिलकर 6 नवंबर 2019 को बेईमानी और जाती मुफाद को मद्देनजर रखते हुए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दस्तखत करके डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे देते हैं, यानी मुआहदे को खुफिया रखने की कमिटमेंट दे दी उन्होंने। और ये काम उन्होंने काबीना से मुआहदे की मंजूरी से पहले ही कर दिया था, क्योंकि काबीना से मंजूरी 3 दिसंबर 2019 को ली गई थी। मगर मिर्जा शहजाद अकबर ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को उससे 1 महीने पहले यानी 6 नवंबर 2019 को ही डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर दस्तखत करके उसे नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया था। और फिर जो बैंक अकाउंट रियासत पाकिस्तान का कहकर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया, वो असल में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट नंबर था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनके जुर्माने की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2018 को अपने हुक्म के तहत कराची में ज़मीन का हुसूल गैर कानूनी करार देकर उस पर 460 अरब रुपए का जुर्माना किया था। इस रकम की अदायगी के लिए बैंक में अकाउंट खोला गया था, मगर बैरून मुल्क फ्रीज की गई रकम को जब पाकिस्तान के हवाले किया जाना था तो उसे 3 दिसंबर 2019 के काबीना के फैसले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उस अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया था, हालांकि यह रकम रियासत पाकिस्तान को दी जानी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि जब शहजाद अकबर इस सारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त इमरान खान की पूरी काबीना में इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, मगर काबीना से मंजूरी लेना भी ज़रूरी था। लेकिन काबीना से मंजूरी लिए बगैर ही की पकड़ी गई रकम की 2 बड़ी किस्तें हैं नवंबर 2019 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के लायबिलिटी अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती हैं। इस हवाले से हक़ाइक़ सामने आए कि 25 नवंबर 2019 को 11 करोड़ 67 लाख पाउंड से ज़ायद यानी 23.3 अरब रुपए और फिर 6 नवंबर 2019 को 2 करोड़ पाउंड से ज़ायद रकम बरतानिया से मज़कूरा अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। बाकी रकम बाद में आई, मगर तकरीबन 27 अरब रुपए काबीना की मंजूरी से पहले पाकिस्तान मुंतकिल करवा दिए गए थे। यानी सुहावा में 458 किराल ज़मीन खरीद कर इमरान खान को अतिया करने के 7 महीने बाद प्रॉपर्टी टाइकून को इमरान खान की हुकूमत ने अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा दिया था। यानी 2 किस्तें पाकिस्तान मुंतकिल होने तक इमरान खान की अपनी काबीना के अराकीन भी अंधेरे में थे, मगर फिर आखिरकार इमरान खान और मिर्जा शहजाद अकबर ने इस मामले पर काबीना से मंजूरी लेने का फैसला किया, मगर तब भी काबीना को हक़ाइक़ से बेखबर रखा गया और एक बंद लिफाफे पर दस्तखत करवा कर मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए 2 दिसंबर 2019 को एक नोट भेजा और अगले दिन 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान की इजाज़त से नॉन एजेंडा आइटम के तौर पर उसे काबीना के सामने रखा गया और कुछ काबीना अराकीन के इसरार के बावजूद उस सील्ड लिफाफे को नहीं खोला गया और उनसे मंजूरी ले ली गई। इस हवाले से इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही शेख रशीद और फवाद चौधरी ने दी। शेख रशीद ने तो काबीना इजलास के दिन ही मीडिया पर आकर बता दिया था कि काबीना इजलास में हिदायत की गई है कि इस मुआहदे पर कोई मिनिस्टर बाहर जाकर बात नहीं करेगा। फवाद चौधरी ने बताया कि उन्हें मुआहदा दिखाया ही नहीं गया, बल्कि सील लिफाफे पर दस्तखत कराए गए। 3 दिसंबर को इस मुतनाज़ काबीना इजलास में मौजूद फैसल वाउडा, मलिक अमीन असलम और परवेज खटक भी तस्लीम कर चुके हैं कि उनसे सील लिफाफे पर दस्तखत करवाए गए थे। देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया ना प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना। कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट दिए हैं ना। किस को नहीं है वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओहद की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग
इनका पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स। और वो किसने बताई, शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर ने। हमें क्या एतराज़ था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। जबकि काबीना के बाकी अरकान में से भी किसी ने अवामी सतह पर आज तक ये नहीं कहा कि उन्हें ये लिफाफा खोलकर दिखाया गया था। जो काबीना अरकान आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं या रुपोश हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी करते हैं, उन्होंने भी आज तक ये नहीं कहा कि इमरान खान और मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने उनसे खुफिया मुआहदे पर नहीं बल्कि एक खुली दस्तावेज़ पर उन्हें सब कुछ दिखाकर दस्तखत कराए थे। और उन काबीना अरकान में हम्माद अजहर, असद उमर अयूब, मुराद सईद, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, अली अमीन गंडापुर, एजाज शाह, गुलाम सरवर खान, मखदूम खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती, ज़रताज गुल, शेरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं। यानी इनमें से मुतादिद रहनुमा जो आज इमरान खान के साथ खड़े हैं वो भी ये कहने को तैयार नहीं है। तो इस पर सवाल उठता है कि क्या प्रॉपर्टी टाइकून और NCA एक मुआहदा करके हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद कर सकते थे कि पाकिस्तान में किसी अकाउंट में रकम मुंतकिल होगी। काबीना से इस मुआहदे की मंजूरी भी इस शर्त पर कराई जाएगी कि काबीना में मौजूदा वज़रा को भी ये नहीं बताया जाएगा और ना ही मुआहदा दिखाया जाएगा। और फिर काबीना अरकान इस बात के बाद भी पाबंद होंगे कि वो बग़ैर देखे इस खुफिया मुआहदे पर दस्तखत भी करेंगे और फिर बाद में उस पर बात भी नहीं करेंगे। हमने उस वक्त भी मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के सामने ये सवाल रखा था कि बरतानिया कैसे हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकता है कि पाकिस्तान में पैसा आएगा तो किस अकाउंट में जाएगा। हमने ये भी वाज़े तौर पर पूछा था कि ये रकम रियासत पाकिस्तान को मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइबिलिटी अकाउंट में जाएगी। तो शहजाद अकबर ने जवाब दिया था कि रकम रियासत पाकिस्तान को मिलेगी, जैसा कि प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा? जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। ठीक है, ये कैसा एग्रीमेंट पाकिस्तान में आ चुके हैं? ये एग्रीमेंट कैसे आप NCA से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे? ये कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पर सवाल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुसलसल ये दावा करते रहे हैं कि बरतानिया में प्रॉपर्टी टाइकून की जो रकम वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी वो रियासत पाकिस्तान को तो मिलनी नहीं थी बल्कि NCA ने प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस कर दिए थे। और क्योंकि ये रकम पाकिस्तान वापस आनी थी तो NCA ने हुकूमत पाकिस्तान से राजदारी की यकीन दहानी मांगी थी, इसलिए उसे वादे के मुताबिक खुफिया रखा गया। लिहाजा इसे रियासत पाकिस्तान की रकम कहना ही गलत बयानी है, ये वो दावा करते रहे। मगर 3 दिसंबर 2019 को जब इस काबीना इजलास के जरिए खुफिया मुआहदे की बाकायदा मंजूरी ली गई थी तो इस स्कैंडल के हवाले से उसी दिन कम से कम 3 दस्तावेजात जारी की गई थी, जिनमें से 2 दस्तावेजात खुद बरतानिया के इदारों की हैं और एक PTI की अपनी हुकूमत के इदारे की है। और ये तीनों दस्तावेजात वाज़े तौर पर PTI के इस दावे की तरदीद करती हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून से बरतानिया में पकड़े गए 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलने ही नहीं थे बल्कि उन्हीं को वापस कर दिए गए थे। 3 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान में इमरान खान की काबीना ने इस खुफिया मुआहदे की खुफिया तरीके से मंजूरी दी तो उसी दिन 3 दिसंबर 2019 को खुद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस रकम की मुंतकली के हवाले से प्रेस रिलीज जारी की और उसमें वाज़े तौर पर लिखा कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये पैसे प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को ही बरतानिया के एक और मोतबर इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुताल्लिक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसका टाइटल ये था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द-ए-अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुश आइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की सरबराही में काम करने वाले एसेट रिकवरी यूनिट ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें भी एलानिया तौर पर लिखा गया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि ये रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। रियासत पाकिस्तान को ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है।
यानी 3 दिसंबर 2019 को इस डील से मुताल्लिक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद बरतानिया के मोतबर इदारों ने तस्दीक कर दी थी कि यह रकम रियासत पाकिस्तान को वापस की गई है, ना कि प्रॉपर्टी टाइकून को वापस की गई है। खुद शहजाद अकबर की सरबराही में इमरान खान के बनाए गए एसेट रिकवरी यूनिट ने भी यही दावा किया था, मगर 3 दिसंबर 2019 को ही ट्वीट करते हुए खुद प्रॉपर्टी टाइकून एनसीए की प्रेस रिलीज का हवाला देकर दावा किया कि यह सेटलमेंट एक सिविल मामला है और उसमें जुर्म साबित नहीं हुआ। मगर इस बड़ी डील पर खुद बरतानवी हुकूमत की तारीफें भी हुई थी और पाकिस्तान में शहजाद अकबर ने भी इसका क्रेडिट लिया था। 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई क्लेम जो है वो नहीं करते, इसको तो आप क्लेम नहीं करते, आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं, चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। भरपूर अंदाज में क्रेडिट ले रहे थे कि ये रकम हम पाकिस्तान लाए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत का बाकायदा इससे ताल्लुक है। मगर आज तहरीक इंसाफ इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली से अपनी हुकूमत की मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। पीटीआई के रहनुमा और सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस रकम की पाकिस्तान मुंतकली से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में किसी जगह ये नहीं कहा गया, ये नहीं साबित किया गया कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, यानी कि जुर्म के पैसे हैं। जो एनसीए एक यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो इसको रिलीज कर दिया जाए, यानी कि इस पैसे के साथ हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। काबीना को सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई तो इसको आप सेटलमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखें, तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब? ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा। इस रकम के हवाले से किसी अदालत ने बरतानिया में ये नहीं कहा कि ये रकम पाकिस्तान की रकम है, रियासत पाकिस्तान की रकम है, बल्कि ये भी नहीं कहा कि ये किसी जुर्म से हासिल करदा रकम है। एक पूरी कहानी बनाई गई कि पाकिस्तान की काबीना ने वो रकम जो पाकिस्तान की रकम थी, रियासत पाकिस्तान को वसूल होनी थी, वो के हवाले कर दी और खानदान ने वो रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी अपना एक वो अमाउंट अदा करने के लिए, वो रकम अदा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनको मलीर में हासिल करदा जमीन के हवाले से देनी थी। और मलीर में हासिल करदा जमीन क्या थी? ऐसी दास्तान है जो होशरुबा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुकी है कि ये जमीन जो सिंध हुकूमत ने दी उनको, ये डे लाइट रॉबरी थी, यानी कि ये एक खुले दिन में डाका था। ये था तहरीक इंसाफ का हुकूमत में 190 मिलियन पाउंड का क्रेडिट लेने से लेकर उससे फासला इख्तियार करने का सफ़र। इसे सरकारी सतह पर प्रेस रिलीज में रियासत पाकिस्तान का पैसा करार देने से लेकर प्रॉपर्टी टाइकून का पैसा करार देने का सफ़र। दिलचस्प बात यह है कि सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला तो दे रहे हैं जिसके तहत पर 460 अरब रुपए का जुर्माना लगा था और उसे दिन दिहाड़े डकैती करार दे रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला नहीं दे रहे हैं जिसके तहत 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में मुंतकली को रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, यानी एक आदमी से डकैती करके दूसरे को अदायगी के मुतरादिफ करार देते हुए ये पैसे उस लायबिलिटी अकाउंट से निकालकर सुप्रीम कोर्ट ने रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए थे। और सवाल ये भी है कि जिस 460 अरब रुपए के जुर्माने पर सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि वो कराची की ज़मीन पर दिन दिहाड़े डाका था, तो उस शख्स को 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुंचाते हुए उससे 458 केनाल की ज़मीन और करोड़ों रुपए इमरान खान ने कैसे ले लिए? इमरान खान के वकील उनकी इतनी तारीफें आजकल क्यों कर रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता साल इस केस की वजह से इमरान खान फंसते हुए नजर आए तो इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नायब और शहजाद अकबर ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी कराई। काबीना के जो अरकान थे इमरान खान के, उन्होंने बताया कि बंद लिफाफे पे हमसे दस्तखत करा लिए थे। बंद लिफाफा इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट था और वो काबीना की मीटिंग से पहले बैंक में आ चुका था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अप्रूवल बाद में लिया, पैसे पहले आ गए, रिलीफ पहले दे दिया। जी बिल्कुल, पैसे पहले आ चुके थे और उसमें कोई ताल्लुक इमरान खान का नहीं था। ये कार्रवाई नैब ने और शहजाद अकबर ने अपने खाते में डालने की कोशिश की और कैबिनेट के सामने बाद में अप्रूवल करवाई। आप कह रहे शहजाद अकबर ने गलती करके फंसवा दिया? उन्होंने कार्रवाई अपनी डाली कि हमने जी 190 मिलियन, नैब ने भी बड़ा ज्यादा ट्रम्पेट किया कि हमने 190 मिलियन जो है वहां से लेकर आए हैं बरतानिया से। दिलचस्प बात यह भी है कि पीटीआई के मौजूदा तर्जुमान शेख वकास अकरम जो इस वक्त इस केस में इमरान खान का दिफा कर रहे हैं, वो माजी में प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने पर इमरान खान पर सवाल उठा चुके हैं।
साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे भी वजीर आजम है ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो जलसों में कहते थे पैसे लेके आए, ले आए ना, बोलें कि ये पैसा किसी सियासतदान की जेब में से नहीं निकाला आपने, ये पैसा एक कारोबारी शख्सियत की जेब में से निकाला है। वो तस्वीर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा ही तस्वीर एक आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही सब कर चुके हैं 470 अरब के हवाले से जो कराची मलीर वाली लैंड का है। ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है? इस कौम को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं आप समझते हैं कि आप खामोश हो जाएंगे और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप करते हैं, जो कि आप 18-18 सवाल करते हैं, यू थिंक के ये चीजें धुंधला जाएंगी और चीजें बैठ जाएंगी और किसी को याद नहीं रहेगा कि ये पैसा किसका था और कहां से पाकिस्तान में आया। शर्म की बात है। शर्म किस बात की? उस खामोशी पे, उस मुजरिमाना खामोशी पे जो तमाम चैनल्स ने, जो मेरे मीडिया के भाई जो हैं उन्होंने, और मेरे सियासतदान दोस्त हैं उन्होंने, वो कहां हैं जो फौज पे कीचड़ उछालने में देर नहीं करते, जो सियासतदानों की पगड़ी उछालने में देर नहीं करते? यहां क्यों आपकी जबानें बंद हो गई हैं भाई? यहां क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी आपको मुबारक हो, शुक्रिया अदा करो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिसने तुम्हारा लूटा हुआ पैसा जो है वो तुम्हें वापस भेज दिया है। मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में लोग ये सवाल करेंगे, ये कौम बेवकूफ नहीं है। क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि एक ट्वीट से मिसलीड हो जाएंगे? क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि हुकूमती वजीर अगर पैसे के आने पे वो क्रेडिट नहीं लेंगे तो आप समझेंगे कि शायद ये पैसा वहां से नहीं आया जहां से इसको निकाला गया है? नहीं, आप बहुत समझदार है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, बातें बदल गई हैं। साथ ही इमरान खान और पीटीआई का दावा सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया, तफसील से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने के अकाउंट में नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान को दी जानी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम के मुमकिन तौर पर प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी होने का इजहार भी किया। नवंबर 2023 में पर जुर्माना आयद करने के मरकजी केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत भेजी गई थी, इसलिए रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में वापस भेजी जाए। नवंबर 2023 में यह फैसला इस तनाजुर में जारी किया गया था कि जिसके तहत मार्च 2019 में यह तय हुआ था कि कराची की जमीन के लिए कम कीमत की अदायगी पर 460 अरब रुपए जुर्माना अदा करे, जो किस्तों में 7 साल के अरसे में अदा करना होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा ऑर्डर के मुताबिक जुर्माने की अदायगी रोककर ने दिसंबर 2019 में अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि को कराची के जिला मलीर में 16,896 एकड़ इरादी मिलनी थी, मगर 11,747 एकड़ ही मिल सकी, यानी 5,149 एकड़ का शॉर्टफॉल है। इसलिए उसने किस्तों की अदायगी रोक दी। मगर ये दरख्वास्त तकरीबन 4 साल बाद समात के लिए मुकर्रर की गई, यानी 4 साल तक मुख्तलिफ चीफ जस्टिस आते रहे, जस्टिस उमरता बंदियाल आए, जस्टिस खोसा आए, मगर किसी ने भी इसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने समात की थी और इसे मुस्तरद करते हुए पर उल्टा जुर्माना आयद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा था और मुत्तफ़िका फैसले में को चार्जशीट करते हुए लिखा था कि ने फजूल दरख्वास्तें दायर की और इस अदालत का वक्त ज़ाया किया। कई साल तक जल्द समात की दरख्वास्त दायर ना करना भी फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर इस रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को गैर ज़रूरी तौर पर उस रकम के साथ मुलविस किया गया जिसका सुराग NCA ने लगाया था और मुमकिन तौर पर यह रकम प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी थी जिसका NCA ने पता लगाया, जब्त किया और फिर मुंजमद करवाया। दीगर अफराद और इदारे जिन्हें नोटिस भिजवाए गए थे उनमें से मशरिक बैंक को छोड़कर कोई भी ये वजाहत करने के लिए सामने नहीं आया कि उनके अकाउंट से रकूम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी गई। फैसले के मुताबिक बज़ाहिर ये रकूम की लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की गई, जिससे ये मुहावरा याद आता है कि रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, यानी किसी से लूट कर किसी का हिसाब चुकाया जाए। इसलिए बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली ये रकम और इस पर कमाया गया सूद हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़रूरी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें करार दिया गया है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून से जो रकम पकड़ी थी वो उसे नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को दी जानी थी, इसलिए अदालत ने अपने अकाउंट से इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि मुमकिन तौर पर यह रकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, इसलिए NCA ने इसका सुराग लगाकर उसे मुंजमद करवाया था। आम बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रूह से भी ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। इस कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से लाया गया गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाता है तो वो उस मुल्क को वापस कर दिया जाएगा जहां से पैसा गैर कानूनी ज़राए से मुंतकिल किया गया हो। खुद बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए हुए हैं। फिर 2017 में क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए खुद बरतानिया ने भी कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए थे। इस हवाले से बरतानवी माहिर कानून हमारे प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि ये पैसे कतन
प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में नहीं जा सकते थे। अगर उन्हें ही मिलने होते तो बरतानिया में ही उनके अकाउंट अनफ्रीज हो जाते या वहीं पर उनके किसी अकाउंट में ये पैसे मुंतकिल कर दिए जाते। और ये बड़ी अहम बात है कि अगर प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के नहीं थे और उन्हीं को वापस कर दिए गए थे तो बरतानिया में ही उनके अकाउंट्स में रकम अनफ्रीज क्यों नहीं कर दी गई और तनाज़े में हुकूमत पाकिस्तान को शामिल ही क्यों किया गया? क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली के हवाले से भी NCA का इसी तरह का मामला सामने आया था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आगाज़ में ही तहकीकात शुरू की, फिर NCA ने दिसंबर 2019 में बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की मिल्कियत में 2 फ्लैट्स की मनी ट्रेल से मुताल्लिक तहकीकात की थी। साथ ही शहबाज शरीफ से जुड़े बैंक अकाउंट्स की भी तहकीकात की गई और पाकिस्तान में इस हवाले से भरपूर बयानिया बनाया गया और 7 लाख पाउंड से मुताल्लिक भी वहाँ पर तहकीकात हुई जो सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मौजूद थे। और नेशनल क्राइम एजेंसी को लगता था कि ये पैसे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से मनी लॉन्डर किए हैं और इस केस में इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी हुक्काम मुसलसल बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे, पाकिस्तान में मीडिया के साथ तफसीलात शेयर की गई, उन्हें भी तफसीलात देते रहे, नैब राब्ते में रहा, शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट राब्ते में रहा और इस दौरान शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। लेकिन फिर 10 दिसंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को आगाह किया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया। यानी वाज़ेह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में अगर जुर्म साबित ना हो तो बरतानिया में ही अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया जाता है और अदालत से क्लीन चिट मिल जाती है। मगर प्रॉपर्टी टाइकून के केस में रियासत पाकिस्तान को शामिल किया गया, एसेट रिकवरी यूनिट के साथ बाकायदा खुफिया मुआहदा किया गया और रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई। और सवाल ये भी उठता है कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के अकाउंट्स अनफ्रीज ना होते और NCA ये रकम रियासत पाकिस्तान को वापस कर देती तो क्या इमरान खान की हुकूमत प्रॉपर्टी टाइकून की तरह शहबाज शरीफ को भी ये रकम इसी तरीके से वापस कर देते? तो हम अब 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल के हवाले से इमरान खान नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का नाम भी ले रहे हैं और नवाज शरीफ को प्रॉपर्टी टाइकून से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। इमरान खान उसी प्रॉपर्टी टाइकून पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनसे वो खुद 458 किनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए ले चुके हैं और अब से कुछ दिन पहले तक उनके वकील इसी प्रॉपर्टी टाइकून की तारीफें कर रहे थे, इमरान खान की बहन अलीमा खान के साथ खड़े होकर कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ज़बरदस्त फलाही काम किए हैं। माजी में भी इमरान खान ये कह चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी टाइकून अपने पैसे के ज़रिए लोगों को काना कर देते हैं, मगर फिर भी खुद उनसे अलकादी यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे लिए, 458 किनाल की ज़मीन ली, करोड़ों रुपए लिए। इमरान खान हसन नवाज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून की जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के ज़राए ज़ाहिर न करने की वजह से फ्रीज कर दिया गया था वो प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली ने हसन नवाज से 2016 में खरीदी थी। इस हवाले से हमने शहजाद अकबर से उसी वक्त सवाल किया था कि हसन नवाज की क्या इंक्वायरी हो रही है, बरतानवी हुकूमत को लिख कर क्यों हसन नवाज के अकाउंट्स भी उसी तरह फ्रीज नहीं करवाए जा रहा है जिसे प्रॉपर्टी टाइकून के किए गए। तो शहजाद अकबर ने जवाब दिया था कि इस मामले पर भी कार्रवाई हो रही है। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आपने से तो ले लिया मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था। तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था वन हाइड पार्क। अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया तो जब चीज़ें सामने आई। एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते NCA को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे, इतना कुछ पकड़ा गया उनके ऊपर, इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे। आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे?
उसके बाद 2.5 साल तक पीटीआई की हुकूमत रही और हुकूमत जाने तक इस हवाले से कुछ नहीं किया गया। आज फिर ये बात कर रहे हैं। अहम बात ये भी है कि जिस प्रोजेक्ट अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर आज इमरान खान और बुशरा बीबी इतने संगीन केस का सामना कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट अब तक नाकाम साबित हुआ है। खुद इमरान खान की हुकूमत में इसकी नाकामी पर सवाल उठा था और इसे उस वक्त भी डिग्री अवार्ड करने का स्टेटस नहीं मिला था। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली फखर दुरानी की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में अलकादिर यूनिवर्सिटी में अब तक सिर्फ 200 तलबा ही इनरोल हो सके हैं और इसे हायर एजुकेशन पंजाब ने अब तक तस्लीम ही नहीं किया। खबर के मुताबिक इमरान खान की जानिब से मुतारिफ करवाई गई अलकादिर यूनिवर्सिटी को अभी तक पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं किया है, जिसकी वजह से अलकादिर को हर साल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से सालाना एफिलिएशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अलकादिर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमजदुर रहमान ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि अभी ये अलकादिर कॉलेज है क्योंकि इसे डिग्री अवार्ड करने का स्टेटस सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से नहीं मिला है। डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने यह भी बताया कि अलकादिर कॉलेज ने अपने पहले साल में सिर्फ 41 तलबा को इनरोल किया और अगले साल 60 तलबा को इनरोल किया गया, जिसके बाद इसमें कुल तलबा की तादाद 2021 के बाद से अब तक 200 तक ही पहुंची है।